सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि अगर आपके स्टेट में, आपके क्षेत्र में इलेक्शन होते हैं या फिर मतदान होता है, तो आप किस मेंटेलिटी से या फिर किस मानसिकता से वोट देते हैं या फिर मतदान करते हैं? क्या आप यह सोचकर मतदान करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, हमारे स्टेट का विकास हो, या फिर आप ये सोचकर मतदान करते हैं कि हम इस नेता को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि ये आकर जीत कर हमारे शहर या हमारे क्षेत्र का नाम बदल सके? हमने 5 साल के लिए सिर्फ अपने प्रदेश, अपने स्टेट का नाम बदलने के लिए एक नेता चुना है। अगर इस मानसिकता से आप लोग वोट करते हैं तो माफ करिएगा, आपको बिल्कुल भी हक नहीं है किसी भी पार्टी या किसी भी नेता पर उंगली उठाने का या उसे सवाल करने का कि हमारे क्षेत्र में 5 साल में कोई भी कार्य क्यों नहीं हुआ, कोई भी विकास क्यों नहीं हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों से इलेक्शन में उतरे कुछ ऐसे नेताओं के बारे में जिनका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, जिनका कोई भी विजन नहीं है। जब जनता उनसे ये पूछती है कि आप हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या कार्य करेंगे या फिर आप हमारे क्षेत्र में ऐसी क्या व्यवस्थाएं करेंगे जिससे हम आपको अगले चुनाव में भी वोट मतदान कर सके। अब इन लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे मैथिली ठाकुर जी की, जिनकी उम्र 25 साल है और यह बहुत ही मशहूर और लोकप्रिय भजन गायिका है, जो इस बार बिहार चुनाव में अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में उतर चुकी है। देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव में उतरता है तो वो अपने क्षेत्र की जनता को अपना विजन बताता है कि हम अपने क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे कि हमारा क्षेत्र डेवलप होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। पर मैथिली ठाकुर जी का इन सब से कोई मतलब नहीं है। चलिए आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें रिपोर्टर्स मैथिली ठाकुर जी से पूछते हैं कि आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कार्य करेंगी कि जिससे आपका क्षेत्र डेवलप होगा। तो देखिए मैथिली ठाकुर जी ने क्या कहा। तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा, ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह कि ये सीता नगर के नाम से जाना जाएगा। वाह, इनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम अली नगर का नाम बदलकर सीता नगर कर देंगे। अच्छी बात है, जनता की पुकार है, आपने उसको सुनकर अली नगर का नाम सीता नगर कर देंगे, सीता मैया की नगरी हो जाएगी, जो कि होनी भी चाहिए। मैं भी इस पे खुश हूं। पर आपका ब्लूप्रिंट क्या है मैम? लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे क्षेत्र में विकास क्या करेंगी। अली नगर का नाम तो सीता नगर हो जाएगा, कोई बात नहीं, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीतानगर हो चाहे अलीनगर, लोग तो वहीं रहेंगे, उनको विकास से मतलब है। आपका ब्लूप्रिंट बताइए मैम। ब्लूप्रिंट से मेरे को याद आया कि कुछ रिपोर्टर्स ने मैथिली ठाकुर जी से पूछा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए, जो लोग ब्लूप्रिंट नहीं जानते हैं तो मैं उनको सीधी और सरल भाषा में बता दूं कि ब्लूप्रिंट यानी कि संरचना या फिर योजना। तो मैथिली ठाकुर जी से रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपकी योजना क्या है। तो देखिए उस पर मैथिली ठाकुर जी ने क्या कहा। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ। अब देखिए, इनको ये नहीं पता है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ये ब्लूप्रिंट को ब्लू फिल्म समझ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको वोट दीजिए कि वोट ना दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी सिनेमा के एक्टर और सिंगर भी हैं, और इस बार बिहार चुनाव में यह आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में छपरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही छपरा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। खेसारी लाल यादव का और तेजस्वी यादव का जब रिपोर्टर्स और जनता ने ब्लूप्रिंट मांगा तो इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि संभव ही नहीं, अपना ऐसा विजन बता दिया जो कि कभी संभव ही नहीं हो सकता। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, संभव ही नहीं है। तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव ने छपरा मंच से माइक पे भाषण देते हुए कहा कि हम 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब देंगे, यानी कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। 3 करोड़ आप सोच सकते हैं, मतलब कि 3 करोड़ घरों में, एक घर में एक सरकारी नौकरी। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये जनता को कितना मूर्ख बना रहे हैं। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज संभव ही नहीं है, ये उस चीज को जनता को देने की बात कह रहे हैं। अब देखिए कैसे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव के झूठे वादे का पर्दाफाश कर दिया कि 78 साल में बिहार में 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। जी, मतलब चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने सरकारी कर्मी हैं वो 26 लाख ही हैं। और इस 78 साल में 18 साल राजद की भी सरकार रही है, 15 साल लालू जी, नीतीश राबड़ी जी और 3 साल तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो 78 साल में 26 लाख लोगों को नौकरी मिली, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम 20 महीने में 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। 3.5 करोड़ नौकरी अगर एक आदमी को
20,000 रुपए भी खर्च अगर हो तो आप जरा जोड़ लीजिए कि 3.5 करोड़ गुने 20,000 गुने 12 कितना पैसा होता है। बिहार का जो टोटल बजट है उससे करीब वो 10 गुना ज्यादा है। इस वादे को या इस बात को, वादा भी मैं नहीं कहूंगा, मैं एक ही लाइन में कहता हूं, या तो ये मूर्ख हैं या फिर सिरे से पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रियलिटी भी है। उन्होंने जो आंकड़ा बताया है, जो चीज उन्होंने बताई है, वो सारी रियलिटी है, वो संभव नहीं है। 78 साल में 24-25 लाख सरकारी नौकरी अभी तक में निकली है, और ये 20 महीने में कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। कहां से दे देंगे भाई आप? ये सब बिहार के युवाओं को मूर्ख बनाकर मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद इनको ना तो रोजगार की याद आएगी और ना ही 3 करोड़ नौकरियों की। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात खेसारी लाल यादव ने कह दी, जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे न्यूज चैनल्स पर, वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाने नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता अरे है। आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने दिन की बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था, और जिसको मारा गया मारने गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी अगर अपराध कर दे, क्राइम कर दे, तो उसे जेल में ना डाला जाए। वो कह रहे हैं कि 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। भाई, वो क्राइम कर रहा है तो उसको जेल में तो डालेंगे ही भाई, सुधरेगा कैसे? देखिए इनकी मानसिकता कैसी, केवल और केवल अपने हित के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए कैसी कैसी बातें बोल देते हैं इंटरव्यूज में और न्यूज चैनल्स पर, कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अब चलिए उन नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका विजन क्लियर है, जिनका ब्लूप्रिंट अच्छा है। इनमें से सबसे पहले हैं प्रशांत किशोर जी, जिनका लक्ष्य, जिनका विजन एकदम क्लियर है। उन्होंने कहा कि हम जीतने के बाद सर्वप्रथम काम ये करेंगे कि जो बिहार में फर्जी शराबबंदी चल रही है, सबसे पहले हम उसको बंद करवाएंगे। इनके और भी बहुत सारे विजन्स है और भी बहुत सारे मिशंस है, जिनको इन्होंने कहा है जीतने के बाद हम पूरा करेंगे। पर सबसे बड़ा विजन जो इनका है वो है फर्जी शराबबंदी को बंद करना। दूसरे नंबर पे आते हैं पवन सिंह। ये भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह इस बार चुनाव 100% जीतेंगे। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। जहां से वो लड़े हैं वो 100% चुनाव जीतेंगे। इनके विजन, इनके लक्ष्य एकदम क्लियर है। ये हमेशा कहते हैं कि मैं जीतने के बाद अपने क्षेत्र की सड़कें बेहतर से बेहतर बनाऊंगा और जो मेरे क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और भी ज्यादा बिल्ड करूंगा। और अब लास्ट नेता अगर कोई सबसे अच्छा चुनाव लड़ रहा है, सबसे अच्छा चुनाव प्रचार कर रहा है बिहार में, तो वो है तेज प्रताप यादव। थोड़ा भावुक भी कर देते हैं लोगों को। जी हाँ, वही तेज प्रताप यादव जिन्होंने आरजेडी को यहां तक लाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। लालू यादव के बाद आरजेडी पार्टी को इतना मजबूत बनाया, पर उसी तेज प्रताप यादव को, तेजू भैया को पार्टी से निकाल दिया, परिवार से अलग कर दिया लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने। पर फिर भी तेज प्रताप यादव हार नहीं माने। एक बार फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर जनशक्ति जनता दल जेजेडी बनाकर फिर से बिहार के चुनावी रण में उतर गए हैं। ऐसा मेहनती और भावुक कर देने वाला नेता पहली बार देखा है। इनके दया भी आती है इन पे मुझे। मैं तो यही कहूंगा कि ये इस बार जीत जाने चाहिए, कि इनको पार्टी से निकाल दिया, इनके घर वालों ने इनको परिवार से अलग कर दिया। मेरी तरफ से सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे नेता है तेज प्रताप यादव, तेजू भैया। तो यही बताना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलता हूं, जय हिंद।